अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप शिपिंग में आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर खुद से प्रोसेस भी करने होते हैं। प्राइवेट लेबल एफपीए में तो होता है ना कि अमेज़ॉन खुद भिजवा रहा है एफपीए में। अब यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन कहाँ से करना है? जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं। आप एक चीज़ अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, अगर आपने वो वॉलमार्ट पे देखी थी कि वहाँ पे सस्ती है, यहाँ पे महंगी है, तो आप वॉलमार्ट से जाके ऑर्डर करेंगे। अगर आपने देखा कि ईबे पे सस्ती थी तो आप ईबे से जाके ऑर्डर करेंगे। अब आपको ऑर्डर करने का तरीका आ जाना चाहिए। जिस तरह ड्राइविंग का तरीका आ जाए तो आप किसी भी शहर जा सकते हैं, इसी तरह जब ऑर्डर करने का तरीका आ गया तो अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कहीं पे कलर ब्लू हो सकता है चेकआउट पे, कहीं पे ग्रीन हो सकता है, कहीं पे बास्केट राइट पे हो सकती है, कहीं पे लेफ्ट पे हो सकती है। तो इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है। तो ओवरऑल प्रोसेस हम जाके सीखते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से प्लेस होता है। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आके देख लेते हैं कि हम ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अब कोई भी ऑर्डर है, मैं आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स प्लेस नहीं करके दिखाऊंगा, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। बाकी पे आपको खुद पता है कि किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है। जब आपको एक जगह पे तरीका आ गया, हम आए वॉलमार्ट पे और इधर हमने किसी भी शर्ट पे क्लिक कर दिया। हमने अज्यूम कर लिया कि हमें शर्ट का ऑर्डर आया है अमेज़ॉन पर। हमने जाके इसको किया ऐड टू कार्ट। उससे पहले एक चीज़ देखनी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लिखा है सोल्ड एंड शिप्ड बाय walmart.com, यानी वॉलमार्ट खुद ही बेच रहा है इसको। इसका फायदा ये होगा कि इसमें डिले नहीं आते। कोई थर्ड पार्टी होगी तो डिले भी आ सकते हैं। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे बास्केट में ऐड हो गई है। मैं आया यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास दो आइटम्स हैं। एक मैंने पहले से ऐड की थी, उसको रिमूव कर देते। आप किसी को भी रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे अपने उस बायर का जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन पर या ईबे पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे। उसका आपने एड्रेस वहां से उठाया, यहां पे आके एड्रेस, ऐड न्यू एड्रेस, यहां पे आपने उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस आ रहा है वो पूरा लिख के सेव पे क्लिक कर देना। सेव करके जब आप कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये कार्ड की डिटेल आएगी, जो आपने कार्ड एंटर करना है। यहाँ पे कार्ड एंटर करने के बाद आप अगर इधर से कोई उनकी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं या कुछ भी नहीं लेना चाह रहे, तो सिंपली कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अच्छा, हंटिंग में भी आपने ये बात याद रखनी है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो आपने किसी भी प्रोडक्ट जो आपने फाइनल किया कि आपने इसको अमेज़ॉन पर लिस्ट करना है, तो पहले यहाँ पे आके देखना है कि इस पेज तक आता है, प्लेस ऑर्डर तक की ऑप्शन आती है, तो उसके बाद आपने इसको वहाँ पे लिस्ट करना है। अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है और मैंने आपको एक चीज़ और भी क्लियर की है कि ड्रॉप शिपिंग का हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू ले रहे हैं। हमारा कोर्स, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। हमारा सब्जेक्ट था वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हमने अमेज़ॉन को पूरा सीखा, होलसेल की भी हमने बात की प्रॉपर, ड्रॉप शिपिंग का भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जो हमारा मेन कोर्स था, मेन टॉपिक था, वो हम सारा सीख चुके हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये भी एक इनकम स्ट्रीम है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीख लेते हैं कि ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम ये हम कहाँ से चेक करेंगे जाके। हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम अपने अकाउंटेंट को बार बार पे करेंगे, जी ये ट्रेडमार्क है, और वो 3 महीने के बाद बताएगा ये तो अवेलेबल नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप पहले दिन खुद भी देख सकते हैं आपके माइंड में। अब मैंने अपना एक ट्रेडमार्क बनाना है नया, मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं कहता हूँ जी मैं हाफिज़ ट्रेडमार्क भी देख लेता हूँ, अहमद भी देख लेता हूँ, हाफिज़ अहमद भी देख लेता हूँ। तो मैं सिंपली साइट पर जाके तीनों चेक करूँगा, वो मुझे बता देगा ये अवेलेबल है या नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेडमार्क का नाम आप अपने नाम पे रख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के नाम पे रख सकते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स के इनिशियल रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी नाम हो सकता है आपकी मर्जी का। तो आप इसको चेक पहले से कर लेंगे कि किसी के पास है या नहीं है। जब हम देखेंगे ये किसी के पास नहीं है तो हम सिंपली उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% आपको मिलेगा। उससे मिलता जुलता किसी का हो, वो उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, केस कर दे, आपको नाम चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये हमारा अकाउंटेंट हमें बता देगा, हमारा सॉलिसिटर रेलिवेंट पर्सन जो इसको ट्रेडमार्क को अप्लाई कर रहा है वो बता देगा कि ये किसी और से मिलता जुलता है, इसको करीब करीब भी आप ना रखें, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें,
एक लफ्ज़ ऐड कर लें या माइनस कर लें, तो ये सारी चीज़ें वो हमें बताता है, उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हम इसको कहाँ से चेक करें। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और हम आके देखते हैं कि हम ट्रेडमार्क किस तरीके से चेक करेंगे। अच्छा, एक काम तो हम करते हैं कि हम जाएंगे सिंपली गूगल पे। गूगल यूके हमने लिख लिया, क्योंकि हमने यूके का ट्रेडमार्क अभी चेक करना है। किसी भी कंट्री का आप चेक कर सकते हैं, जहाँ कभी आप चेक करना चाहें। हमने यहाँ पे लिख दिया यूके ट्रेडमार्क सर्च। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें गवर्नमेंट की वेबसाइट भी आ गई ऑफिशियल। हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं जाके, एक हमारे पास वेबसाइट है, ये मैंने आपके सामने खोली है, trademarkeagle.co.uk। इस पे हम क्यों चेक करते हैं कि ये हमें थोड़ी मज़ीद डिटेल बता देता है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो ऑफिशियली बताती है सिंपल कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आपको रिकमेंड नहीं कर रहे होते उस टाइम कि आपको इस नाम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये किसी से मिलता जुलता है या नहीं है। आपको तरीकाकार जब आ गया, अब आप किसी भी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है सर्च बाय कीवर्ड, फ्रेज और इमेज। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी नाम जो भी आप ट्रेडमार्क रखना चाह रहे हैं वो वहाँ पे देंगे, वो आपको बता देगा इससे रेलेवेंट किसी के पास है या नहीं है। अगर है तो किसके पास है, कब से है, डिटेल आ जाएगी। सर्च पे आप जो भी डिटेल एंटर कर देंगे। अब मैं एक जगह पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि कोई भी प्रोसेस जो आपको आ गया, अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वो काम कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क ईगल पे जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी तरह आपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा जी हाफिज़, या पूरा नाम मैंने लिखा हाफिज़ अहमद। अब मैं ढूंढता हूँ कि यूके में ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं है। अब वो पूछ रहा है क्लासेस। क्लासेस का मतलब कि किस क्लास में आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में, किस कैटेगरी में, टेक्सटाइल में या मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट में या स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट में। मैं ऐसे कहता हूँ जी मुझे टेक्सटाइल में बेचना है, मैं कहता हूँ जी ठीक है 24 क्लास ये टेक्सटाइल बेडिंग कुशन्स ये आ रही है। मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप मल्टीपल क्लासेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, और ये ऑप्शन कभी ख़त्म भी हो सकती है कि आप 2 करें। अभी ये है कि आप 8 तक कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ज़्यादा ऑप्शन ना आ रही हों आप अलग अलग, लेकिन आपको तो अपने प्रोडक्ट का पहले से पता होगा। जब आप हंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी ये प्रोडक्ट है तो इसको किस कैटेगरी में जाना है। अच्छा, यहाँ पे इसने मुझे क्या कहा है, एक्सीलेंट न्यूज़, देयर आर नो इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर हाफिज़ अहमद। वो ये कह रहे हैं कि इससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क, यानी इसके करीब करीब तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रेडमार्क पहले नहीं है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, या जो कोई बंदा कहे जी इसको ना करने दे रजिस्टर्ड, ये तो मेरे नाम से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि ये आउटसोर्स होता है काम, तो आपका अकाउंटेंट ये काम करेगा। हाँ, आप में से अगर कोई इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो अलग से ये एक इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है कि आप सिर्फ ट्रेडमार्क के सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं और अब हम लिखते हैं सिर्फ हाफिज़, और हमने नेक्स्ट किया। उसने कहा जी क्लास, हमने कहा जी क्लास 24 ही है, कंटिन्यू। अब ये हमें बताएगा कि क्या हाफिज़ आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। हाफिज़ अहमद तो उसने बताया कि आप कर सकते हैं, लेकिन अब हमने एक वर्ड कर लिया ना, पहले 2 वर्ड से। यहाँ पे देखें उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा देयर आर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर हाफिज़। हाफिज़ अहमद पे उसने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन हाफिज़ पे है। क्यों है? उसने नीचे बता दिया कि ये एक नाम आ रहा है, मैं अब आपके सामने नहीं लूँगा, ये किसी की भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हो सकती है, ये ट्रेडमार्क नंबर है, रजिस्टर्ड है ये। उसने कहा ऑलरेडी हाफिज़, और इसके साथ एक और नाम मिला के ये ट्रेडमार्क किसी का है और वो रजिस्टर्ड है, 2018 से रजिस्टर्ड है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन हाफिज़ अहमद में नहीं है मसला, क्योंकि उसमें हाफिज़ के साथ एक और लफ्ज़ भी आ गया, अहमद। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जिस फील्ड से है, अगर उससे रेलिवेंट कोई हमें ट्रेडमार्क मिल जाए। यानी फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है उसका ब्रांड हाफिज़ अहमद हो सकता है। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, हम अगर कोशिश कर लें कि कोई ऐसा लफ्ज़ टेक्सटाइल्स तो नहीं मिलेगा हमें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या टेक्स प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसा कि जिसमें टेक्सटाइल के रिलेटेड कोई लुक आ रही हो। ये अब ज़रूरी तो नहीं है, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, नाम ब्रांड का टोटल चेंज होता है, प्रोडक्ट और होती है, हो सकता है।
लेकिन अगर सेम हमें मिलता जुलता मिल जाए अच्छी बात है, वरना जो भी आप ब्रांड नेम रखना चाहें, अपने नाम से रखना चाहें, अपने फैमिली मेम्बर्स पे सारों के मिला के इनिशियल्स, कुछ भी जो भी आप ट्रेडमार्क रखना चाहें वो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ पे कोई रैंडम चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे, रैंडम हम नाम रखते हैं, कोई कुछ भी मैंने एंटर कर दिया, नेक्स्ट किया, वो कह रहे जी क्लास बताएं। क्लास एक दफ़ा आपको डी सेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंने 3 कर दी जी, इस दफ़ा मैंने 3 क्लासेस की हैं और अब ये मेरे सामने उसके रिजल्ट्स लेके आ रहा है। उसने कहा जी एक्सीलेंट न्यूज़, जिस तरह पहले उसने हाफिज़ अहमद पे दिया था कि कोई इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही रैंडम मैंने अल्फ़ाबेट्स ऐड किए ना। तो जो भी नाम आप रखना चाहें सिंपली यहाँ पे आके, या यूएसए में या जिस कंट्री में भी आप वहाँ पे ढूंढें, गूगल करें कि हाउ टू चेक ट्रेडमार्क, या ट्रेडमार्क सर्च जिस कंट्री में करनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं।